नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा की अच्छी नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किए राजकुमार वर्मा। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सैतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सैतवार कस्बे से राजकुमार वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हम भाजपा ज्वाइन किए हैं। साथ ही यह भी बताया कि इस बार बांसडी विधानसभा क्षेत्र में कमल खिले और बहुमत से जीत हासिल हो। भाजपा के कुछ वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि इस बार बलिया से उत्तर प्रदेश 400 सीट हम लोग जीत हासिल करेंगे। हम जानना चाहते हैं 2022 के चुनाव हैं। जी आपके क्षेत्र से राम गोविंद चौधरी विधायक हैं, इनका कार्यकाल कैसा रहा और इस समय किसको चाहते हैं आपके क्षेत्र से विधायक बने और किस पार्टी के? देखिए, इनकी कार्यकाल तो बहुत बद से बदतर स्थिति है। पूरे बांड विधानसभा को एकदम बद से बदतर बना दिए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ बांड विधानसभा में कमल खिले, उनके नेतृत्व में बांड विधानसभा का संपूर्ण विकास हो। जी, प्रत्याशी का है क्या सर? किसी प्रत्याशी को आप लोग लाइक करते हैं? ऐसे अगर ज़्यादा चलने में देखा जाए तो लोग जनता के चाह है कि किसी को 15 साल से लगातार वो मेहनत कर रही हैं, तो सबकी चाह है कि भाई इनको विधायक के रूप में देखना लोग चाहते हैं। इनका क्रियाकलाप बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बलिया। जी, आप बाहर विधानसभा में हैं और यहाँ पर लगातार 3 बार राम गोविंद चौधरी विधायक हैं और कमल आज तक नहीं खिला। क्या कारण रहा तो कमल नहीं खिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब से स्थापना हुआ, शुरुआत में ही जनसंघ से हम लोगों का विजय प्राप्त हो चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना के बाद बांसडी विधानसभा के एक ऐसा संजोग बना कि जब भी हम लोग जीतने जाते हैं लगता है कि इस बार हम लोग जीत जाएंगे। पता न किसकी नज़र पड़ती है और वो सीट गठबंधन में चला जाता है। एक बार हम लोग जीतने जा रहे थे, तब तक लोकतांत्रिक कांग्रेस से गठबंधन हो गया और गठबंधन का प्रत्याशी को हम लोग जिता दिए। पिछली बार आप देखें, हम लोग जीतने जा रहे थे 100% लाखों वोटों से जीतते, लेकिन फिर वही संजोग खराब हुआ और सीट गठबंधन में चली गई। और इस बार उस इतिहास को हम लोग बदलने का काम करेंगे और इस बार बांसडी विधानसभा में जो 40 वर्ष के बाद कमल नहीं खिल पाया है, कमल खिला के हम लोग रहेंगे। सभी कार्यकर्ता एकजुट है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, कमल खिलाने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। सभी प्रत्याशी एक साथ बैठ के जिसको कमल का टिकट मिलेगा उसके पक्ष में एक साथ लग जाएंगे। बाहर से प्रत्याशी आ गया तो बाहर का प्रत्याशी नहीं आना चाहिए, ये शीर्ष नेतृत्व पर हम लोग का विश्वास है। जी, अगर बाहर से भी प्रत्याशी आता है तो क्या उसको भी जिताने का काम करेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो हम लोग कमल के फूल के साथ रहेंगे। लेकिन जीत सुनिश्चित होगी नहीं होगी इस पर संशय है। लेकिन यदि बांसडी विधानसभा का प्रत्याशी कमल के फूल से आता है तो हम लोग पूर्ण रूप से कमल खुलाने के लिए तैयार हैं और कमल खिल के रहेगा। क्योंकि बाहर का प्रत्याशी जो यहाँ पर भ्रष्टाचार और कई गलत कार्यों में लिप्त रहता है, केवल अपनी मीठी बातों से कई सालों से राजनीति करने का काम करता है और विकास के नाम पर उसका जो भी काम है जीरो रहता है, उसको हम लोग इस बार हटाने का काम करेंगे। रंजन कुमार सिंह, सैतवार मंडल किसान मोर्चा अध्यक्ष। किसको चाहते हैं सरकार बनाए? देखिए, सरकार तो जनता को बनानी है। जो हम किसानों को लोग कह रहे हैं किसानों पर अत्याचार हुआ है, किसान के साथ भाजपा दुर्व्यवहार की है। देखिए, किसानों के हित में जो पीएम किसान निधि, जो भी किसान हैं उनके खाते पर डायरेक्ट बिना किसी भेदभाव के किसी भी जाति को किसान निधि उनके खाते पर सालाना 6,000 रुपया प्रधानमंत्री द्वारा उनके खाते पर दिया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी बहकावे में वोट को तुर रहे हैं कि किसान को उत्पीड़न किया गया है। ऐसी कोई यहाँ समस्या नहीं है। पश्चिम की तरफ किसान कुछ धरने पर थे, लेकिन हमारे पूर्वी क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे किसान असंतुष्ट है। हम जानना चाहते हैं आपके बांसडी विधानसभा में कमल नहीं खिला। देखिए, उसका कारण है कि अभी तक कमल न खिलने का कारण है कि यहाँ पर
जिसको टिकट मिलना चाहिए, हमारी पार्टी ने वैसे प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा, इसीलिए हम लोग आज तक हारते आ रहे हैं। इस बार सर्वे हुआ है और सर्वे के अनुसार अगर भाजपा ने टिकट दिया तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बांसडीह में इतिहास कायम होगा। आपके बाहर विधानसभा से 4 प्रत्याशी दावादारी कर रहे हैं, कनक पांडे, केतकी, शिवशंकर चौहान, दिनेश्वर सिंह। देखिए, जो लोग फील्ड में हैं, जो लोग फील्ड में बने हुए हैं, वो अभी तक 3 ही व्यक्ति हैं जो फील्ड में बने हुए हैं। केतकी सिंह हैं, कनक पांडे जी हैं और शंकर चौहान जी हैं। और कोरोना काल में तो हर नेता केवल राम गोविंद चौधरी जी को छोड़ा करके माननीय विधायक जी जो 2007 से विधायक हैं यहाँ पर, वो कोरोना काल में उनका कहीं चेहरा दिखा नहीं, चेहरा उनका दिखा नहीं। इस घड़ी में जो मुसीबत की घड़ी होती है उसमें माननीय विधायक जी का चेहरा कहीं दिखाई नहीं दिया और नहीं कोई विकास हुआ। उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पॉलिटेक्निक और पुल, अरे क्या 4 साल लगातार विधायक रहे, क्या विधानसभा में 2 ही काम है? मैं तीसरा काम खोज रहा हूं कि अगर माननीय मंत्री जी अगर तीसरा काम दिखा दे हमको विधानसभा में, तीसरा काम पॉलिटेक्निक पुल के सिवा, इससे अच्छा सरकार थी भाजपा की जिसमें विधायक माननीय श्री शंकर चौहान जी थे। जितना विकास हुआ बांसडीह में उतना अभी तक कोई विकास नेता बांसडीह में नहीं किया है। इस बार माननीय क्या अगर जो क्षेत्र में दौड़ने वाले प्रत्याशी हैं अगर उनको टिकट मिलता है तो कमल यहाँ खिलेगा? हाँ, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। अगर पार्टी अगर इन लोगों में किसी को नहीं देती है तब नहीं खिलेगा। मैं दावे के साथ करता हूं कि जो सर्वे के अनुसार गया है उस पर अगर पार्टी ने टिकट दिया तो यहाँ बांसडीह में इतिहास कायम होगा। वर्मा पड़ेगा। मैं नगर पंचायत सातवार के पूर्व सभासद भी रह चुके हैं और अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी से लड़ चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या इस उद्देश्य से क्या आपको लगा तो भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन किए? भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे देश की राष्ट्रीय हित के विषय में सोचती है और राष्ट्रीय हित का ये देश की पार्टी है हमारी। भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्व का भी जो राष्ट्र हित के विषय में सोचने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ कि राष्ट्र हित के विषय में सोचें और सबका साथ और सबका विकास को लेकर के चलने वाली काम करती है पार्टी। एक भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एक बिरादरी और जातिवाद को नहीं देखती है, ये सब छोटे बड़े को लेकर चलती है और सबके विकास कार्यों के लिए एक बराबर देखती है और एक विकास बराबर चलती है। जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से, वहाँ अभी तक कमल नहीं खिला। यहाँ का दुर्भाग्य है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सही उम्मीदवार के चुनाव नहीं की। अगर सही उम्मीदवार के चुनाव हुआ होता तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीतती और कमल ही खिलता है। इस बार हम अपने पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे कि इस बार बांसडीह विधानसभा में कमल खिलेगा और पूर्ण रूप से बहुत बम्पर बहुमत वोटों से जीतेगा और सरकार भी बनेगी। जी, आपके बांसडीह विधानसभा से प्रत्याशी तमाम हैं, तो किसी भी प्रत्याशी को मिलता है तो उसको जिताने का प्रयास करेगा। हम लोग तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं। हम लोग कोई भी व्यक्ति को, कोई भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा तो हम लोग उसके साथ लग करके उस पार्टी को मतलब जिताने का कार्य करेंगे। और वहीं पर आप ही के क्षेत्र से राम गोविंद चौधरी जी हैं, लगातार 3 बार हैं और उनका कहना था किसी की नहीं है तो यहाँ कमल खिल सके हमारे छोड़। ये देखिए, राजनीति का कोई भी एक भाव पलड़ा नहीं होता है। जनता के मन के कोई नहीं जान सकता है कि जनता क्या करेगी। जब वोटर वोट करता है तो यही सोचता है कि हमारी सरकार बने। दुर्भाग्य है बांसडीह विधानसभा के कि अभी तक कमल नहीं खिला, लेकिन इस बार राम गोविंद चौधरी जी की भी चाह कर भी
उनकी भी कमल नहीं खिलने वाली है। इसलिए कि इस बार हर कास्ट से, हर बिरादरी से वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जी। और उत्तर प्रदेश में आपकी भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट मार सकती है? एकदम 400 पार मारेगी। हाँ, हम लोग तो चाहेंगे कि 400 पार मारे, लेकिन आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले भैया लोग बता रहे हैं कि 350, 320, 370, तो मान कर हम लोग भी यही चल रहे हैं कि 350 से कम नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं 400 हम खुद मार लेंगे। अखिलेश जी बोल रहे हैं, बोलने को तो सब पार्टियां बोलती है और सब लोग बोलते हैं कि हम 400 मार रहे हैं। अब वो ज़्यादा दिन क्या है, 10 मार्च को मतलब ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है बलिया, महुआ, गाजीपुर में खाता तक नहीं खुलेगा। ये उनका भ्रम है। अब वो तो बीजेपी के साथ आए थे, उनका खाता खुल गया, नहीं तो इसका पहले तो उनका खाता कभी खुला ही नहीं था। हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, चाहे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, सब लोग व्यक्तिगत लाभ को लेकर के सोच रहे हैं कि हमको पार्टी टिकट दे। हो गए आपके 12 विधायक, क्या कहेंगे? अरे तो भाई, बीजेपी का भी विधायक सपा में जा रहे हैं, तो सपा के भी विधायक मंत्री हम लोग के साथ आ रहे हैं। जिसका टिकट नहीं मिलेगा सब लोग एक दूसरे की तरफ भागेंगे। अब मान लीजिए जो लोग खोज रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए, और टिकट नहीं मिल रहा है तो भाग रहे हैं पार्टी छोड़कर। भागने वालों को भागने दीजिए। हम लोग को सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी, आएगी। भागने से असर होगा? कुछ नहीं असर होने वाला है। जनता जानती है कि ये लोग इधर से उधर अपने स्वार्थ में भाग रहे हैं। उनको बस योगी जी और मोदी जी दिखाई पड़ रहे हैं, और सरकार को अपने नीतियों को विषय में सबको मालूम है कि सरकार की नीति से क्या लाभ है। सब सरकार की नीति को ही देख करके जनता वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन किए हैं, तो इसका तात्पर्य है तो आप यहाँ से बाहडीह विधानसभा से कमल खिलाएंगे? बाहडीह विधानसभा क्या, पूरा हम लोग जिले में मेहनत करेंगे कि हम लोग पूरा जिला से सीट निकले और पूरा प्रदेश में हम लोग की चर्चा चले।